Dear students, today I would like to discuss synthesis of complex sentences. To combine simple sentences, synthesis of complex sentences. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंथेसिस जब आप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की सिंथेसिस में किस प्रकार से आप बात को ढंग से कर सकते हैं उसको देखें। अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है तो तीन क्लास, नाउन क्लास और दूसरा एडजेक्टिव क्लास और तीसरा एडवर्ब क्लास की बात आती है। तो पहले आपको इसलिए सिंथेसिस के थ्रू में पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास आ गया तो निश्चित रूप से फिर आप दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। तो सबसे पहले नाउन क्लास, बाय यूजिंग नाउन क्लास, ये नोट कर लें। अब सिंथेसिस बाय यूजिंग नाउन क्लास, पहले बाय यूजिंग नाउन क्लास। देखिए नाउन क्लास में आपको ये चीजें पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, कहीं भी ढूंढेंगे। इसको मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा और निश्चित रूप से वो सहज सरल आपके मन में बैठ जाएगा सरलता पूर्वक। जैसे नाउन क्लास को हम लोग ये मानते हैं, हिंदी में तो सबको पता है कि उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य का मतलब यह है कि वो वाक्य में ऐसा काम करे, संज्ञा उपवाक्य। इसका बस इतना है कि जब कोई संज्ञा और या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा हो या सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो निश्चित रूप से संज्ञा या सर्वनाम जो होगा वो दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में सूचना देगा, के बारे में कोई जानकारी शेयर करेगा। कोई जानकारी जो है वो शेयर करता है। ये आप देखिए, वो क्या करेगा? एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बारे में केवल जानकारी शेयर करेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा आई नो, एक सेंटेंस। दूसरा हमने कहा मोहन इज इल। अब इस सेंटेंस में आप देखें, मैंने कहा कि मोहन बीमार है। अब यहां पर मैं सर्वनाम हो गया और मोहन संज्ञा हो गया, तो मुझे पता है कि मोहन बीमार है, ये कह रहा है, जानकारी शेयर कर रहा है। तो इसलिए ये नाउन क्लॉज हो जाएगा और नाउन क्लॉज में दैट कंजंक्शन लग गया और ये बन गया दैट मोहन इज इल। और ये वाक्य आपका बन गया आई नो दैट मोहन इज इल। ये पार्ट पूरा जो है ये नाउन क्लॉज है, NC, ये नाउन क्लॉज है दैट से लेके। अब देखिए जानकारी पढ़ाने के बाद TGT, PGT,
बीपीएससी, डीएसएसबी, कोई भी टीचिंग फॉर्मेशन में इसका बहुत है और टीचिंग जॉब में इसका बहुत उपयोग है। तो आई नो दैट मोहन इज इल, मुझे ज्ञात है कि मोहन बीमार है। तो आई सर्वनाम हुआ, प्रोनाउन हुआ, और मोहन नाउन उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये संगति, ये कॉन्कॉर्ड, ये मैचिंग फिट हो गई और इस प्रकार से बना कि मुझे ज्ञात है कि मोहन बीमार। अब इसमें एक चीज हम विशेष में लिखवा दें नोट में, नाउन क्लॉज में, नोट में नाउन क्लॉज में ये भाव जैसे बहुत कुछ आ सकता है, कई शब्द आ सकते हैं। जैसे दैट आया तो दैट नाउन में भी आएगा, आगे एडजेक्टिव में भी आएगा, एडवर्ब में भी आएगा। लेकिन यहां पर नाउन क्लॉज में जो आप दैट लगाएंगे, और दैट ही नहीं, जैसे दैट लगाया तो की आया, मान लीजिए हु लगाया तो भी की कौन, ऐसा भाव आएगा। हम कहते हैं वेयर लगाया तो भी की कहां, ये भाव आएगा। मान लीजिए व्हेन लगाया तो की कब, ऐसा भाव आएगा। कोई भी शब्द है, हाउ लगाया तो की कैसे, की कैसे, की का भाव जरूर। और इसमें व्हाट या व्हाट एवर जो आता है वो जो कुछ के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? व्हाट और व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ, ये ध्यान दीजिए। तो क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ रहे हैं आप लोग। वस्तुतः क्लॉज में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी निहित होती है। क्लॉजेज जो है, उपवाक्य जो हैं, उनमें जटिलता स्वाभाविक रूप से होती है, नाम ही है कॉम्प्लेक्स, जटिल है। तो इसलिए सावधानी से, और इसमें किसी भी प्रकार से क्लॉज जो है वो कभी सब्जेक्ट टू द वर्ब हो सकती है शुरू में, कभी ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, और दूसरा कहें इट इज अ फैक्ट, तो आप इसको बना सकते हैं कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। तो इस प्रकार से ये जो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट शुरू हुआ और बाद में इज अ फैक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कहा जाएगा। गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन है, जैसे द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट, तो हम पे अटेंशन को पहले ले आए, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद व्हाट आया, तो गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन कहलाएगा। केस इन ए पोजीशन में भी आ सकता है, जैसे हमने कहा मोहन पास्ड इट इज करेक्ट, तो इट इज करेक्ट दैट मोहन इज पास्ड, ये हो गया केस इन एपोजिशन, नाउन आर ए प्रोनाउन, कुछ भी। भाई मोहन पास्ड इट इज करेक्ट, तो इट इज करेक्ट पहले ले आए, दैट मोहन इज पास्ड, नाउन क्लॉज हो गया। तो ये तो समझने के लिए है कि अगर केस इन एपोजिशन नाउन आर प्रोनाउन में आएगा तो जैसे अभी बताया कि मोहन पास्ड इट इज करेक्ट दैट मोहन इज पास्ड। अगर मान लीजिए गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन होगा तो पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, जो कुछ कह रहे हैं, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो जैसे हमने आपको कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट, दैट से शुरू हो गया, दैट द सन राइजेज इन ईस्ट, की यहीं से क्लास शुरू हो गई, और इज अ फैक्ट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट, कॉमा लगा के कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट टू द वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में जैसे आपने कहा आई नो वेल ही विल हेल्प मी, आई नो वेल ही विल हेल्प मी, तो आई नो वेल दैट ही विल हेल्प मी, बीच में दैट आया तो ऑब्जेक्ट। और जब इस प्रकार से आप क्लॉज को करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सृजन करेंगे, कॉम्प्लेक्स
टेंस को फॉर्म करेंगे। अब आप आगे देखें इनका कैसे विस्तार से प्रयोग होता है नाउन क्लॉज का, सेंटेंसेस के थ्रू देखें। और इसलिए सिंथेसिस में जो समझ लिया नाउन क्लॉज को, वो आगे जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, इंटरचेंज करेगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, तो तभी कर पाएगा जब वो सिंथेसिस के प्रकरण में ढंग से समझ लेगा। जैसे हमने कहा सेंटेंस है ही इज रॉन्ग आई एम श्योर, ही इज रॉन्ग आई एम श्योर। तो इस वाक्य में देखिए वो गलत है, मैं निश्चित। तो अब इसको हम अगर बनाते हैं दैट से शुरू करते हैं, मान लीजिए दैट से शुरू करते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट टू द वर्ब। जैसे कह दिया दैट ही इज रॉन्ग, ठीक है, कि वह गलत है। और आई एम श्योर नहीं किया, कॉमा लगा दिया, इज श्योर, एक तो ये भी बन जाएगा। दूसरा इसमें शुरू में आ गया, दूसरा देखिए पहले उसको लाइए, आई एम श्योर दैट, यह ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, ही इज रॉन्ग, इसमें कॉमा नहीं लगा, तो ये आपका दैट ही इज रॉन्ग ये बन गया नाउन क्लॉज। इधर एनसी ये हो गया, इसमें एनसी इधर हो गया, कोई हर्ज नहीं, इट डजंट मैटर, दोनों सही हैं। दैट ही इज रॉन्ग इज श्योर, आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग, दोनों प्रकार से एनी और सब्जेक्ट टू वर्ब और ऑब्जेक्ट टू वर्ब दोनों आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब दोनों सही हैं दैट का प्रयोग। और देखिए जो पहचान बताई थी की, यहां भी की था, तो ऐसे ही आप और प्रयोग देख लें। जैसे हम कहें सेंटेंस नोट करें, वेयर हैव यू पुट माई बुक, कोई भी शब्द आ सकता है नाउन क्लॉज में, लेकिन की के अर्थ में आता है। पहला सेंटेंस है वेयर हैव यू पुट माई बुक। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर हैव यू पुट माई बुक, और उसके बाद हमने दूसरा वाक्य कर दिया, इधर लिख दिया, मान लीजिए जगह है टेल मी, टेल मी। अब इस वाक्य को जब हम करेंगे तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इधर आ जाएगा, टेल मी, ठीक है, और बस इसी से बना दिया वेयर। जब एक और विशेष चीज ध्यान कर लो, यहां पे लिख दो नोट में, क्लॉज जुड़ने पर क्वेश्चन नहीं रह जाता। क्लॉज के प्रयोग में इंट्रोगेटिव असर्टिव बन जाता है, असर्टिव बनता है, यानी कि इंट्रोगेटिव असर्टिव बन जाएगा क्लॉज के प्रयोग होते ही। और टेल मी वेयर हैव है तो यू है, यू हैव पुट माई बुक, और ये क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप हट गया, और इस प्रकार से ये प्रयोग बना टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। कोई भी चीज ले, अब जैसे हमने कहा ही यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी रॉन्ग, मे बी रॉन्ग। और दूसरा आपने कहा आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से, तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूं। तो इस वाक्य में
आप मुख्य जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, आई कैन नॉट से। और जब भी कोई भी संभावना हो, निश्चित ना हो, मे भी लगा, तुम गलत हो सकते हो, गलत हो नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर आप इफ का या वेदर का प्रयोग नाउन क्लॉज में करें। आई कैन नॉट से इफ और यू और मे बी को आर कर दें, यू के साथ आर एप्रोप्रिएट है प्रेजेंट टेंस में, तो ये इफ से लेकर यू आर इन, ये नाउन क्लॉज बन गया। देखिए ये भी नोट कर लें, संभावना में संभावना हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करें, वेदर का प्रयोग से नाउन क्लॉज शुरू करें, के प्रयोग से नाउन क्लॉज एनसी शुरू करें, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें मे भी लगा है, संभावना पक्का नहीं बता रहा। दूसरी बात कि जो मे भी है, जो यहाँ पर ये संभावना नहीं, जैसे इफ वेदर लगा वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में आर हो गया, इज एम आर में से जो एप्रोप्रिएट हो, पास्ट है तो वाज वर में जो भी एप्रोप्रिएट हो उसके अनुसार, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों प्रेजेंट में आई कैन नॉट से इफ यू आर इन, ये एप्रोप्रिएट है, ये में फिट है, सुटेबल है, तो सुटेबिलिटी जिसकी जहां पे हो लगाओगे, लेकिन मे भी हट जाएगा, वहां आर आ गया। क्यों? अब जब इफ आ गया तो बात क्यों, मैं नहीं कह सकता कि शायद तुम बीमार हो, ऐसा भाव आ गया। तो इस प्रकार से जब आप ऐसे वाक्य करें तो सावधानी से करें। एक सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज से और देखें, बहुत सावधानी से इसको हल करें, इसका अभ्यास करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा हु रोट द मैकबेथ, हु रोट द मैकबेथ, मैकबेथ किसने लिखी, क्वेश्चन मार्क, और आगे कुछ भी जोड़ दिया, दोनों क्वेश्चन हमने दूसरा कर दिया, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, यहां भी क्वेश्चन, दोनों असर्टिव बनाए हुए। लेकिन जब पहला प्रश्न इधर लाओगे कैन यू टेल मी, तो आप वहां पर हु रोट द मैकबेथ, तो जैसे मान लीजिए पहला आपने इधर लाया तो कैन, आप कहेंगे सर यहां पर तो ये टेल मी क्वेश्चन नहीं, अब जुड़ रहा है वाक्य, क्लॉज हो रही है, तो बस ये ऐसे उठा, हु के साथ जैसे लिखा वैसे ही, डिड विद का प्रयोग नहीं होगा, हु रोट द मैकबेथ, और ये लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ये साफ लिखा हो, क्योंकि हु में कोई सिस्टम, कोई और परिवर्तन नहीं, जो क्रिया है हु के बाद उसी को रख देंगे, लेकिन फिर भी वो असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, ये असर्टिव बन गया। ये बहुत विशिष्ट चीज है। दोनों पक्ष जब है मिलाया, वाक्य को जोड़ा, तो कहीं न यहाँ न वहां, दोनों असर्टिव माने। कैन टेल मी हु रोट द मैकबेथ एक साथ बोला जाएगा एक कॉम्प्लेक्स में, तो ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव कदापि नहीं है। अब एक व्हाट और व्हाट एवर में देख लो, जैसे अभी एक सेंटेंस हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे द टीचर इज सेइंग समथिंग, द टीचर इज सेइंग समथिंग, और दूसरा वाक्य है पे अटेंशन टू इट, दूसरा वाक्य है पे अटेंशन टू इट। अब इन दोनों वाक्यों में ध्यान से देखें, पहला मुख्य वाक्य ये है, तो इसको पहले लाएंगे तो क्या होगा, पे अटेंशन
ध्यान दो, ये इंपरेटिव मोड में है। इंपरेटिव मोड है कि नहीं? पे अटेंशन क्रिया से शुरू हो रहा, जैसे ओपन द डोर, शट द विंडो, तो ऐसे पे अटेंशन। और फिर कनेक्ट करने के लिए गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, किसी का ध्यान आकृष्ट करने में टू और अपनी, तो पे अटेंशन टू व्हाट या व्हाट एवर, दोनों एक ही बात। और फिर द टीचर इज सेइंग, समथिंग हट जाएगा क्योंकि जो कुछ का भाव हु में या व्हाट में या व्हाट एवर में आ गया। टीचर इज सेइंग, और ये बन गया आपका पे अटेंशन टू व्हाट या व्हाट एवर द टीचर इज सेइंग। समथिंग का कोई मतलब नहीं, जो कुछ आपके अध्यापक कह रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं, तो ये यहां से नाउन क्लॉज हो गया और कनेक्ट भी हो गया। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज हो उसको पहले रखिए, पे अटेंशन टू व्हाट, टू अपनी तरफ से लाए प्रीपोजिशन, क्योंकि किसी का ध्यान अट्रैक्ट, जब भी अट्रैक्ट करा जाता है तो टू आता है। ठीक है, जैसे बिलीव आए, बिलीव तो इन ला, जहां जो एप्रोप्रिएट है उसके अनुसार प्रीपोजिशन लाओ। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इसको सिंथेसिस के चैप्टर में आप जब पढ़ रहे हैं तो इसी से सिंपल का कॉम्प्लेक्स में बाय यूजिंग नाउन क्लॉज ट्रांसफॉर्मेशन भी सरल हो जाएगा। ये बेसिक चीजें पहले आप इसमें पढ़ने। तो आज नाउन क्लॉज इस प्रकार से फिनिश होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।